कर्म, किस्मत और अपनी मर्जी का सफ़र, ये रहस्य जो हमें जानना ही चाहिए। ज़रा सोचिए, आज हम सब बड़ी शान से कहते हैं, मेरी आज़ाद मर्जी है, मैं अपने जीवन की मालिक हूँ। पर क्या हमने कभी इस दावे की गहराई जांची है? मेरा सवाल बहुत सरल है, क्या आप सच में इतने आज़ाद हैं कि जब चाहें तब अपनी रूह को इस शरीर के पिंजरे से आज़ाद कर दें? जब चाहें तब अपनी धड़कन की रफ्तार को रोक दें या बढ़ा दें? क्या आप अपनी इच्छा से अपने बीते हुए कल को बदल सकते हैं या आने वाले कल की तस्वीर अभी देख सकते हैं? अगर नहीं, तो जिस आज़ादी की हम बात करते हैं वह तो बस एक छोटे से विकल्प को चुनने की मोहलत भर है। हमें कुछ पल के लिए फैसले लेने की छूट मिली है, पर क्या यही हमारी अंतिम आज़ादी है? और ये किस्मत, डेस्टिनी, क्या आपने कभी उस पर्दे को उठाकर देखा है कि कल क्या लिखा है? क्या कोई जानता है कि किस मोड़ पर जिंदगी का सफ़र थम जाएगा? अगर आध्यात्म की रोशनी में देखें तो ना तो कोई पत्थर की लकीर जैसी किस्मत है और ना ही निरंकुश आज़ादी। सनातन धर्म का पूरा आधार एक ही शाश्वत सत्य पर टिका है, कर्म का नियम, द लॉ ऑफ कर्मा। कर्म का नियम ये सिर्फ कानून नहीं, ये ब्रह्मांड का हिसाब है। कर्म सिर्फ एक कानून नहीं, ये सृष्टि के संचालन का वो अदृश्य धागा है जो हर जन्म और हर जीवन को आपस में पिरोता है। आज हम कर्म को बस काम या एक्शन समझकर भूल जाते हैं। यह कितना अधूरा सत्य है। कर्म का असली अर्थ दिल को छू जाता है। यह आपकी क्रिया नहीं, बल्कि उस क्रिया को जन्म देने वाली आपकी पवित्र या अपवित्र नियत और प्रेरणा है। सोचिए, आप चुपचाप बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे, पर अगर मन में किसी चीज़ को पाने का लालच या आसक्ति है या किसी बात का दर्द भरा है, तो आप उसी पल कर्म के बीज बो रहे हैं। यानी कर्म केवल शरीर से नहीं होता, ये हमारी भावनाओं, हमारी विचारों और हमारे अंतर्मन से होता है। जिस चीज़ से भी आप जुड़ जाते हैं, मतलब अटैच्ड होते हैं, वही आपको बांध लेती है। और जिस दिन ये एहसास हो जाता है कि कर्म का बीज कहाँ बोया जा रहा है, उसी पल आप एक मुक्त आत्मा बन जाते हैं। हमारा वर्तमान जीवन पिछले जन्मों का उपहार या कर्ज। कभी ये सवाल मन को बेचैन करता है ना, कि मैं इसी परिवार में क्यों आया, मैं इस इंसान से इतना जुड़ा हुआ क्यों हूँ? कुछ जगह देखी नहीं, पर क्यों लगता है कि ये मेरी ही है? इसका जवाब गहरा है। अगर आपने इंसान का जन्म लिया है तो यह सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है। आप अपने साथ 3 तरह का हिसाब लेकर आए हैं। प्रारब्ध कर्म, ये वो किस्त हैं जिसे आप इस जन्म में चुका रहे हैं। यह आपका वर्तमान शरीर, आपकी मुश्किलें, आपके रिश्ते, सब कुछ पिछले जन्मों का तयशुदा हिसाब है। संचित कर्म, ये आपकी पुरानी आत्माओं का संदूक है। इसमें अनगिनत जन्मों की दबी हुई इच्छाएं, आदतें और न मिटने वाली यादें भरी हैं, जो आपको बार बार खींच लाती हैं। आगामी कर्म, यह वो खाली पन्ना है जिसे आप आज लिख रहे हैं। आपका आज का हर नेक या बुरा फैसला आपकी आने वाली कल की कहानी बनेगा। कर्म से मुक्ति का मार्ग, अपने हाथों में अपना कर, ये कितना राहत भरा सत्य है कि इस धर्म में कोई हमेशा रहने वाला स्वर्ग या नर्क नहीं है। आपका आज ही आपका कल बनाता है। आप अपनी नीयत को शुद्ध करके, सही ज्ञान पाकर, निस्वार्थ काम करके और पूरी तरह से समर्पण करके अपने कर को नया रूप दे सकते हैं। हाँ, अगर आज आपने कोई गलती की तो यह प्रकृति का अटल नियम है कि वह आपसे उसका हिसाब चुकाएगी।
इसलिए बस जागरूक हो जाइए, क्योंकि अपने वर्तमान पर ध्यान देकर और अतीत को प्यार से विदा करके आप सचमुच अपना भविष्य बदल सकते हैं। आत्मज्ञानी की शांति। बंधन से परे एक मुक्त या आत्मज्ञानी इंसान कर्म के धागों से कैसे छूट जाता है? वह इसलिए क्योंकि उसके लिए अब कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं रहा। जब कुछ अच्छा होता है तो वह दीवाना नहीं होता, और जब कुछ बुरा होता है तो वह टूटता नहीं। वह हर हाल में एक शाश्वत शांति में स्थिर रहता है। आखिरी पुकार। अपने मन के बंधन खोलो। कर्म के जाल से निकलने का सबसे आसान और मार्मिक तरीका यही है। जागरूकता लाओ। हर पल जानो कि तुम किस हाल में हो, खुशी में, गुस्से में या शांति में। प्रतिक्रिया मत दो। किसी भी परिस्थिति पर तुरंत चिल्लाना या चिपक जाना छोड़ दो। बस विदा कर दो। जस्ट लेट गो। अतीत को, अपनी इच्छाओं को और उस हर चीज़ को जो तुम्हें बांध रही है, प्यार से जाने दो। याद रखना, ये मनुष्य जीवन एक अनमोल अवसर है। अगर तुम परिस्थितियों से बंधे रहे तो तुम अपने ही मन के बनाए हुए जाल में फंस कर रह जाओगे। जिस पल तुम जिंदगी को जैसे है वैसे ही गले लगाते हो, जिस पल तुम हर छोटे से पल में खुशी ढूंढते हो और तुम्हें ये एहसास हो जाता है कि तुम तो पहले से ही आज़ाद थी, बस वही पल है जब तुम सच में मुक्त हो जाते हो। खुद को मत बांधो, ज्ञान को दिल में उतारो और अंत में हर चीज़ को जाने दो, क्योंकि इस पूरे सफ़र में सबसे ज़रूरी है तुम्हारी अंतरात्मा की शांति। जय श्री कृष्णा।